नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले आज बात करेंगे यूपी में हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की और उसमें हुए हंगामे की। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस हंगामे के पीछे कौन है। इसके अलावा आपको बताएंगे और भी दिन की बड़ी खबरें क्या है। बताएंगे आपको चीन सुपर सोल्जर बनाने पर काम कर रहा है, यानी कि इंसानों के डीएनए के साथ खिलवाड़ कर रहा है चीन। पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, आतंकी के 2 बेटों को नौकरी से जम्मू कश्मीर में कैसे निकाला, क्या कनेक्शन आतंकी सामने आया है, इन तमाम खबरों पर बात रखेंगे। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 2022 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन 2021 में ट्रेलर दिख रहा है। बीजेपी एक के बाद एक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत स्तर के चुनाव में बंपर जीत हासिल कर रही है, लेकिन साथ ही साथ चुनाव के दरमियान हंगामे की खबर भी आ रही है। तो सवाल यह कि आखिर इस हंगामे के पीछे कौन है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तस्वीरें न केवल हैरान करने वाली हैं, बल्कि कई सवाल भी उठा रही हैं। यूपी में आज शहर शहर हंगामे का कहर बरपा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में फायरिंग और धमाकों की आवाज ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी किसने। कहीं इस हिंसा के पीछे नेताजी का ये बयान तो नहीं है। सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो वहाँ पड़ा है। सुना आपने, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा के लिए विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेता कैसी तैयारी करने की बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता कैसे नामांकन से पहले अपने समर्थकों से हिंसा करने की बात कर रहे हैं। सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो वहाँ पड़ा है। जिला स्तर के चुनाव में हार से बौखलाए विपक्ष ने इस बार ब्लॉक चुनाव में हंगामे की साजिश की, जिस पर हार का ठीकरा योगी सरकार के सिर फोड़ा जाए। ऐसी साजिशों का नतीजा था कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यूपी के कई जिलों में हिंसा और हंगामे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। हमीरपुर में बवाल दिखा, कई गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। अमरोहा में बीजेपी एसपी कार्यकर्ता भिड़ गए, कई लोग घायल हुए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। अलीगढ़ में स्थानीय नेताओं की पुलिस से कहासुनी हो गई। चंदौली में एसपी बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। पथराव, हिंसा और फायरिंग और कोहराम के बावजूद यूपी में जिला पंचायत के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी योगी का टंका बज रहा है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कमल खिलाकर योगी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि यूपी में योगी का जादू अभी भी पूरे शबाब पर है। यूपी में 819 ब्लॉक के नतीजे आए, 626 जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के 58 उम्मीदवारों को जीत मिली है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बंपर जीत के बाद बीजेपी में जोश हाई है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी अब 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि यूपी में योगी की इस आंधी को विपक्ष कैसे रोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले जिला पंचायत स्तर के चुनाव, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी अपना लोहा मनवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर योगी के शासन की, उत्तर प्रदेश शासन की तारीफ की। इसके बाद आज जब नतीजे सामने आए तो योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रखने का प्रयास किसी कालखंड में होता था, आज वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक दल चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जनता उसको न ठुकराए। जिस राज्य में
लोकतंत्र को जाति, मत और मजहब के दायरे में बांट करके पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रखने का प्रयास किसी कालखंड में होता था, आज वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक दल चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जनता उसको न ठुकराए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर एक तबके के लोगों, कार्यकर्ताओं को, एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया गया। कोई प्रमुख बन रहा है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई प्रधान बना है, कोई क्षेत्र पंचायत का सदस्य बना है, कोई ग्राम पंचायत का बना है। 8,70,000 से अधिक लोग लोकतंत्र की इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके गांव तक विकास की प्रक्रिया को जोड़ने का काम के इस प्रक्रिया के साथ लगेंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के व्यवहार को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। एक बेलगाम अधिकारी के बेलगाम गुस्से का शिकार आज एक पत्रकार हो गया ब्लॉक प्रमुख चुनाव में। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की यह तस्वीर हैरान करने वाली है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कवरेज कर रहे एक पत्रकार को मुख्य विकास अधिकारी ने सरेआम थप्पड़ छोड़ दिया। तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे एक पत्रकार के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। घटना मियागंज की है। पत्रकार कृष्णा तिवारी जिला मुख्यालय पर चुनाव का कवरेज करने गए थे, जहां मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने पत्रकार की पिटाई कर दी। तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि सीडीओ कैसे पत्रकार को थप्पड़ चढ़ रहा है। इस दौरान एक पार्टी के नेता ने भी पत्रकार पर हमला किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन किसी ने पत्रकार को बचाने की कोशिश नहीं की। मियागंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे। अभी जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे 2 स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग को मारा पीटा है। मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए हैं। हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे। हम उसको गाली दे रहा हूँ, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है। ये देखिए, प्लस सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया। पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार रहे। पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि वो लगातार अपना परिचय देता रहा, लेकिन सीडीओ दिव्यांशु पटेल के हाथ नहीं रुके। इस घटना के बाद पत्रकारों में काफी गुस्सा है। घटना के बाद पत्रकार इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। दिव्यांशु पटेल वो एक पार्टी के समर्थक जो कार्यकर्ता रहे, उनको आसानी से ब्लॉक के अंदर आने जाने दे रहे थे जहां पे मतदान हो रहा था। और इसी बात का जब वो वीडियो बना रहे थे तो इस दौरान सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने पत्रकार की पिटाई कर दी। तो तमाम अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं। पुलिस का दावा है कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह एक पत्रकार को निशाना बनाया गया, उससे कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई है। पाकिस्तान में आतंकियों को बुला बुलाकर पाकिस्तान की नागरिकता दी जा रही है, यानी कि आतंकी इमरान के यार हैं। बताएंगे आपको ये खबर, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बाद हम बिहार। जेडीयू में अंतरकलह की बात सामने आ रही है, और अंतरकलह इसलिए क्योंकि कैबिनेट में जेडीयू को एक सीट मिली और इस सीट का दावेदार आरसीपी सिंह बने, इसलिए ललन सिंह नाराज हैं। क्या ललन सिंह करेंगे जेडीयू से बगावत? क्या मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज है ललन सिंह? केंद्रीय कैबिनेट विस्तार पर जेडीयू में अंतरकलह। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। कब कौन सी पार्टी के अंदर किस बात पर घमासान मच जाए कहा नहीं जा सकता, और इसका ताजा उदाहरण है बिहार की सत्तासीन पार्टी जेडीयू। खबर है कि मोदी कैबिनेट विस्तार में जनता दल यूनाइटेड कोटे से
सिर्फ आरसीपी सिंह को मंत्री बनाए जाने से ललन सिंह नाराज हैं। सूत्रों की माने तो ललन सिंह को खुद जेडीयू की तरफ से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने का पूरा भरोसा था, लेकिन जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह को कैबिनेट में भेजा गया और ललन सिंह का पत्ता कट गया। वायदा 2019 का था, पेंच 2021 में आकर फंस गया। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक निर्णय लिया था। आज की परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई निर्णय लिया है तो वो निर्णय पार्टी का है, और जब पार्टी का निर्णय है तो पार्टी का निर्णय है। बयान से साफ है कि ललन सिंह पार्टी के फैसले से सहमत तो हैं, लेकिन सहमति उनके चेहरे पर दिख नहीं रही। दरअसल जेडीयू ने केंद्र में 2 सीटों की मांग 2019 में रखी थी, लेकिन तब केंद्र 2 सीटों पर राजी नहीं हुआ और एक ही सीट जेडीयू को देने की बात कही, जिस पर दोनों पार्टियों में बात नहीं बन पाई थी। लेकिन जब 2021 में कैबिनेट विस्तार की बात फिर सामने आई तो इस बार नीतीश कुमार और पार्टी को उम्मीद थी कि कम से कम केंद्र में 2 सीटें जरूर मिलेंगी और बात बन जाएगी। लेकिन बीजेपी ने फिर से 2019 का कार्ड खेल दिया और जेडीयू के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई, जिसे आरसीपी सिंह ले उड़े और ललन सिंह देखते रह गए। काहे का नाराजगी रहेगी? किसके बात की नाराजगी होगी? आपको नाराजगी हो सकती है। चलो भाई चलो। ललन सिंह खुद को नाराज तो नहीं बता रहे, लेकिन उनके चेहरे से नाराजगी साफ झलक रही है। अब जेडीयू ललन सिंह के इस नाराजगी को कैसे कम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर में आतंक पर आज डबल अटैक किया गया। सैयद सलाउद्दीन समेत 11 सरकारी कर्मचारी नौकरी से इसलिए निकाले गए क्योंकि उनका कनेक्शन आतंकियों से सामने आया था। यही नहीं, आज 3 आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया जवानों की तरफ से। कश्मीर में आतंक पर डबल अटैक। आतंकी सलाउद्दीन के 2 बेटे बर्खास्त। आतंक के मददगारों का काम तमाम। जम्मू कश्मीर में आतंक पर मोदी सरकार ने डबल अटैक किया है। एक तरफ सेना का प्रहार आतंकियों पर जारी है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हिजबुल मुजाहिदीन क्या कहा, सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटों को नौकरी से निकाल दिया। टेरर फंडिंग केस में ग्लोबल आतंकी सैयद सलाउद्दीन के दोनों बेटों सैयद शकील अहमद और शादिर यूसुफ समेत कुल 11 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। 4 कर्मचारी अनंतनाग के हैं, 3 कर्मचारी बडगाम के हैं। पुलवामा और बारामूला से एक सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया है। आपको बता दें कि शकील अहमद श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जबकि शाहिद यूसुफ कृषि विभाग में काम करता था। अब इन दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बनी स्पेशल टास्क फोर्स के इस एक्शन से साफ है कि आतंकियों की मदद करने वाला हर शख्स अब सरकार के रडार पर है और उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। एक तरफ आतंकियों के मददगारों पर गाज गिरी तो दूसरी तरफ अनंतनाग में लश्कर के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। दक्षिण कश्मीर के रानीपुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके में ऑपरेशन चलाया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। दक्षिण कश्मीर में बचे खुचे आतंकियों की तलाश में सेना लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। 3 दिन में 5 मुठभेड़ से साफ है कि आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन पूरी रफ्तार में है। ऐसे में सीमा पार आतंक के आकाओं के लिए सेना का संदेश साफ है कि अब एक भी आतंकी नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की एक और करतूत। दुनिया भर के आतंकी संगठनों के आतंकियों को पाकिस्तान बुला बुलाकर अपनी नागरिकता दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। आतंकियों को पाकिस्तान की नागरिकता। इमरान की साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा। अलकायदा तालिबान के आतंकी इमरान के यार। पाकिस्तान आतंकियों को धड़ल्ले से अपना नागरिक बना रहा है। अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के सैकड़ों आतंकियों को अब तक पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर अपना नागरिक बना चुका है और इमरान की करतूत परत दर परत सामने आ रही है।
यही नहीं, पाक FATF की शर्तों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें नागरिकता प्रदान कर रहा है। दरअसल विदेशी आतंकवादियों को पाकिस्तान में नागरिक बनाने के इस गंभीर मामले में पाकिस्तान NDRA के सहायक निदेशक और एक एजेंट को पकड़ा गया है। खबर है कि अब तक अलकायदा और तहरीक तालिबान सहित कई आतंकवादी संगठनों के कुख्यात आतंकियों को पाकिस्तान का नागरिक बना दिया गया। अफसोस की बात यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद पाकिस्तान अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, जमात उद दावा, जैश मोहम्मद और फाले इंसानियत जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो पाकिस्तान में आराम से पनाह लिए हुए हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि पिछले 4 दशकों से पाकिस्तानी सेना और पाक PM इमरान खान अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक आतंकियों की सप्लाई और फंडिंग करते हैं। इसलिए मुल्क FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और हालात ऐसे ही बने रहे तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान FATF में ब्लैकलिस्ट की राह खुद तैयार कर रहा है, जिसकी स्क्रिप्ट पूरे अभी आपने देखी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।